हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवी टेक नॉलेज टूर। मैं अम्बरीश मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीवी टेक नॉलेज टूर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जो वीडियो आप सबके सामने दिया था वो था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर, जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू गिव योर सपोर्ट, शो योर इंटरेस्ट एंड लव फॉर माई वीडियोज़। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे फ्रेंड्स मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, जिसे एफआरसी बोलते हैं। वैसे तो दोस्तों एफआरसी है क्या? फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल कंक्रीट, जो हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, उसमें ऐड करते हैं, जिससे कंक्रीट की क्वालिटीज़, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये कई टाइप के होते हैं, क्या इनका एडवांटेज होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस तरीके से कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होता है, और कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। मैं इस वीडियोस में फ्रेंड्स आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही शॉर्ट में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, वैसे भी मेरे वीडियोस जनरली 25 मिनट्स के अप्रॉक्स जाते हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए, वॉच करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जा करके अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर इसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, उसके भी बारे में आप बताएं। मैं उस सिंगल टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके उस टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम किस किस टॉपिक के बारे में, एफआरसी के किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एफआरसी होता क्या है, किस टाइप के मटेरियल होते हैं, क्या क्या होता है, इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनका कंक्रीट में इफेक्ट क्या होता है, ये कंक्रीट में ऐड होने के बाद किस तरीके का इफेक्ट शो करते हैं, क्या इनका प्रभाव होता है कंक्रीट में। फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट कितने तरीके के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी एडवांटेजेस होते हैं, इनकी नेसेसिटी क्या है, एफआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है एफआरसी करने की, एफआरसी कंक्रीट यूज़ करने की, हमें एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं हम एफआरसी का, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का। फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट यूज़ किस तरीके से किया जाता है, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं हम। फैक्टर्स कौन से होते हैं जो एफआरसी की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंसेस लाते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ एफआरसी, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और इन द लास्ट फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ एफआरसी, एफआरसी को यूज़ करने का बेनिफिट्स क्या है, हमें क्यों यूज़ करना चाहिए एफआरसी कंक्रीट, या मॉडर्न करेंट टाइम में एफआरसी का इतना ज़्यादा यूज़ हो क्यों रहा है आखिर। तो इसी के ऊपर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स। So friends, generally it is a composite material consisting of mixture of cement, mortar or concrete
एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड सुटेबल फाइबर्स। फ्रेंड्स, ये एक कंपोजिट मटेरियल होता है जिसमें सीमेंट, मोटार, कंक्रीट और डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट यानी ऐसे स्मॉल फाइबर्स पार्टिकल्स का यूनिफॉर्मली मिक्सअप होता है जो उसे एक होमोजीनस कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कंपोजिट मटेरियल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंटेन्स फाइबरस मटेरियल विच इंक्रीजेस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। हम एफआरसी ऐड करते हैं नॉर्मल कंक्रीट में जो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मीन्स जो उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की उसे इनहेंस करता है, जैसे उसके कंक्रीट के टफनेस को, उसके शियर रेजिस्टेंस को, क्रैकिंग को। तो इन सब टाइप की जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है उनको इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। इट्स अ नॉर्मल कंक्रीट आर फाइबर रेनफोर्स्ड नॉर्मल कंक्रीट आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑन ग्राउंड फ्लोर पेवमेंट्स। हम इस जो एफआरसी कंक्रीट है ना, इसे हम नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं? ऑन ग्राउंड फ्लोर्स पे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनकी फ्लोरिंग करनी है, बिल्डिंग्स हैं, उनकी फ्लोरिंग करनी है, पार्किंग्स है, उनकी फ्लोरिंग करनी है, पेवमेंट्स हैं, हाईवे पेवमेंट्स हैं, वहाँ पे हमें करना है, उन फ्लोर्स पे यूज़ करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हें हम यही यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बीम्स में, पिलर्स में, फाउंडेशंस में, इवन स्लैब्स में भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर ये हमारे कन्वेंशनल जो हमारी स्टील हैंड टाइड रिबार्स होते हैं उनके साथ भी यूज़ होते हैं, विदाउट हैंड टाइड बार्स के भी ये यूज़ होते हैं अकेले। There are several types of fibers are available in markets, friends. हम अभी इन सब के बारे में बात करेंगे। Then it includes steel fibers, glass fibers, synthetic fibers, natural fibers, carbon fibers, asbestos fibers. A lot of types of fibers are available. We will discuss later. Within these different fiber, that character of fiber reinforced concrete changes with varying concrete. अलग अलग फाइबर्स जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं तो अलग अलग कंक्रीट के साथ उसका कैरेक्टर, जो विशेषता होती है उसकी, वो चेंज होती रहती है। स्टील फाइबर हम यूज करेंगे तो कंक्रीट की कैरेक्टर कुछ और शो करेगा, ग्लास फाइबर यूज करेंगे तो उसका कैरेक्टर कुछ और शो करेगा, उसकी क्वालिटी में कुछ और चेंजेस आएंगे। सिंथेटिक फाइबर यूज करेंगे तो कुछ और चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग फाइबर्स को यूज कर करके अलग अलग ज्योमेट्री के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके उनके ओरिएंटेशन को और उनकी अलग अलग डेंसिटीज के फाइबर्स को यूज करके हम कंक्रीट की अलग अलग कैरेक्टर्स को अचीव करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमें कैसी आवश्यकता है, किस टाइप के कंक्रीट की, किस टाइप के कंक्रीट स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, किस टाइप के कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फाइबर्स, उसके ओरिएंटेशन, उसकी ज्योमेट्री, उसके मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। किस तरीके से उसमें हमें अलाइन कर, किस तरीके से हमें उसमें मिक्सिंग करनी है, ये सारी चीजें हम फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ फाइबर रेनफोर्समेंट इन डिस्क्रीट फॉर्म improves many engineering properties of concrete. For example, it increases the flexural and flexibility of concrete. It improves the strength of concrete. It improves the workability of concrete. A lot of factors जो कि एफआरसी को फाइबर्स को ऐड करने से हमारे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अच्छे हो जाते हैं क्वालिटीज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ फाइबर इन कंक्रीट। फाइबर्स कंक्रीट में क्या अफेक्ट करते हैं, इसमें एक पिक्चर लगी हुई है फ्रेंड्स जिसमें आप देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, किस तरीके से फाइबर्स ओरिएंटेड हैं, किस तरीके से फाइबर्स टाइड हैं एक कंक्रीट स्पेसिमेन में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर्स आर यूजुअली यूज्ड इन कंक्रीट टू कंट्रोल प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग एंड ड्राइंग श्रिंकेज क्रैकिंग। Friends, plastic shrinkage cracking and drying shrinkage cracking. Plastic shrinkage cracking when concrete is wet, and drying shrinkage cracking, friends, when concrete is hard. Means जब concrete हमारा गीला होता है तब उसमें जो श्रिंकेज लॉस होता है, श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स आते हैं, उसको रोकने के लिए भी यूज होता है फाइबर्स।
और आफ्टर ड्राइंग कंक्रीट हार्ड होने के बाद जो श्रिंकेज की वजह से उसमें क्रैक्स जनरेट होने के चांसेस होते हैं, उसे भी कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स ये हम यूज करते हैं फाइबर्स का। लोअर द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड दस रिड्यूस ब्लीडिंग ऑफ वाटर। एफआरसी ऐड करने से हमारे कंक्रीट की परमिएबिलिटी कम हो जाती है, मींस पानी को पास करने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, उसके पोर्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग ऑफ वाटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पानी कंक्रीट से पानी का बह के निकल जाना कम हो जाता है, रुक जाता है, बहुत इफेक्टिव होता है ये। Some types of fibers produce greater impact, abrasion and shatter resistance in concrete. Some type of fibers जैसे steel fibers, they produce the greater impact, abrasion and shatter resistance when it mixed with polypropylene fibers. Improve durability of structure. When the FRC fibers add in the concrete, it improve the impact, abrasion, shatter resistance. श्रिंकेज क्रैक नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होता, तो हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। रिड्यूस श्रिंकेज ऑफ अर्ली एज कंक्रीट। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, कंक्रीट में श्रिंकेज होता है, वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, कंक्रीट सिकुड़ता है, सूखने पर वाटर जब उसमें से डिवाटरिंग होती है तो उन क्रैक्स को भी ये रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। इंक्रीज टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर के टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल, कंक्रीट के टेंसाइल एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। हायर रेजिस्टेंस टू लेटर क्रैकिंग। फ्रेंड्स, इसकी डिस्क्रीट फॉर्मेशन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कंक्रीट के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को क्रिएट करती है, जो लेटर क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है, क्रैकिंग आने नहीं देता, क्रैकिंग को इवनली बढ़ने नहीं देता, फैलने नहीं देता। इंक्रीज फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। फायर रेजिस्टेंस, आग के केस में फ्रेंड्स हम एफआरसी ऐड करके स्ट्रक्चर्स को फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं, फायर प्रूफ करते हैं, फायर प्रूफिंग करते हैं। काफी टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में जो फायर रेजिस्टेंस के लिए काम में आते हैं एफआरसी के। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन वर्केबिलिटी। नायलॉन फाइबर्स, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर्स, सच टाइप के फाइबर्स का यूज करके हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को और बढ़ाते हैं, उनको पंपेबल बनाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इंप्रूव क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंक्रीट में क्रैक आता है तो अगर हमने एफआरसी उसमें फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का यूज किया है तो क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देता है, क्रैक्स को आगे बढ़ने नहीं देता, बिकॉज क्रैक्स को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है क्रैक्स के पाथवे में, तो क्रैक्स ज्यादा अच्छे से बढ़ नहीं पाता और वो इंप्रूव करता है क्रैक डिस्ट्रीब्यूशन को। टाइप्स ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। कितने टाइप के फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होते हैं? वैसे तो बहुत होते हैं फ्रेंड्स, बट मेनली जो यूज होते हैं मैं उनको यहाँ पे लिस्टिंग कर रहा हूँ। पहला है स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, जिसे एसएफआरसी बोलते हैं। दे आर द स्टील चिप्स, they are in circular, sometimes in rectangular or other many shapes. Next one is polypropylene fiber reinforced cement mortar and concrete. They are called as PPFR. They are polypropylene fiber. They are synthetic fiber. They are used in concrete to enhance the concrete property like workability. Next one is glass fiber reinforced concrete, GFRC. In GFRC, friend, glass fibers are used to improve the concrete properties. Next one is asbestos fibers. Next one, carbon fibers. Next one is nylon fiber, and next one is, friends, natural fiber or organic fiber. They are the mainly fibers which are used in construction industries.
अब हम इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या है, पॉलीप्रोपिलीन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या है, ग्लास फाइबर क्या है, एस्बेस्टॉस क्या है, ये सारे कार्बन फाइबर्स किस तरीके से ऐड होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इनका सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है, हम इसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। अब तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स हमारा स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। फ्रेंड्स स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट मैंने जैसा आपको बताया कि दे आर स्टील चिप्स, नॉर्मल स्टील चिप्स, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं इसका शेप। फ्रेंड्स दे आर राउंड स्टील फाइबर, जनरली कटिंग वायर होते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट लेंथ के, जिनका डायामीटर अराउंड 0.25 to 0.75 mm का होता है, जो 0.25 mm थिकनेस के होते हैं। इनका क्रॉस सेक्शनल रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। जो हमारे वायर होते हैं उनकी डायामीटर 0.3 to 0.5 mm होती है। और फ्रेंड्स इनकी जो थिकनेस होती है वो 0.15 to 0.41 mm इन थिकनेस होता है, और विथ इनकी 0.25 to 0.90 mm होती है। दे आर सिल्टिंग फ्लैट शीट्स, फ्लैट शीट्स की सिल्टिंग करके ये काटे जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और इनको उसमें यूज किया जाता है। सेकेंड इज फ्रेंड्स पॉलीप्रोपिलीन फाइबर रेनफोर्स्ड सीमेंट मोर्टार एंड कंक्रीट। दे आर चीपेस्ट, वन ऑफ द चीपेस्ट एंड अबंडेंटली अवेलेबल फाइबर जो कि कंक्रीट में यूज होता है। फ्रेंड्स ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमारे कंक्रीट को केमिकल अटैक से बचाते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये इजीली कंक्रीट के अंदर मिक्स किए जा सकते हैं और मिलाए जा सकते हैं। इनका जो वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, कितना हमें यूज करना चाहिए शॉर्ट फाइबर, 0.5 to 15% कॉमर्शियली इनका यूज किया जाता है पर वॉल्यूम टू कंक्रीट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स GFRC, ग्लास रेनफोर्स फाइबर कंक्रीट। फ्रेंड्स ये 200 से 400 इंडिविजुअल फिलामेंट से टाइटली बॉन्ड एक मटेरियल होते हैं, स्टैंड अप होते हैं। ये अलग अलग साइज और शेप्स में काटे जाते हैं और स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से मिक्स होते हैं। इनका जो मैक्सिमम मिक्सअप वो होता है फ्रेंड्स, वो होता है 2% बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, और इनकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है फ्रेंड्स वो होती है 25 mm तक। और इनका जो मेन यूज होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारे सीमेंट के या मोटार या हमारे कंक्रीट के रेनफोर्स करना। फ्रेंड्स ये जनरली यूज किए जाते हैं थिन शीट बनाने में, जैसे आप बोर्ड देखा होगा आपने, स्ट्रक्चर्स होते हैं, GFRC के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एस्थेटिक वाइज स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है फ्रेंड्स एस्बेस्टॉस। दे आर नेचुरल अवेलेबल इन एक्सपेंसिव मटेरियल मिनरल फाइबर है फ्रेंड्स ये, बट इनका यूज आजकल कम किया गया है बिकॉज दे हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। इनका जो मैकेनिकल एंड केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो इन्हें शीट प्रोडक्ट्स, पाइप्स, टाइल्स और कोरुगेटेड रूफिंग एलिमेंट्स के लिए बहुत ही सुटेबल बनाता है फ्रेंड्स। जनरली एस्बेस्टॉस फाइबर्स का यूज हम करते हैं पाइप्स बनाने में, शीट्स बनाने में, रूफिंग एलिमेंट्स बनाने में, टाइल्स बनाने में, इन सब चीजों में हम एस्बेस्टॉस फाइबर का यूज करते हैं फ्रेंड्स। देन आता है फ्रेंड्स कार्बन फाइबर्स। प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स कार्बन फाइबर्स का बहुत बड़ा मार्केट है, इनका यूज इतना है कि फिर कहा नहीं जा सकता। एंड कार्बन फाइबर्स रिसेंट एंड प्रोबेबिलिटी मोस्ट स्पेक्युलर एडिशन टू रेंज ऑफ द फाइबर अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। फ्रेंड्स इनकी वेरी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसे बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाती है स्ट्रक्चर्स के लिए। हालांकि फ्रेंड्स ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फ्रेंड्स इनकी जो स्टिफनेस कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस
कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी सुपीरियर है कि ये स्टील से भी बेहतर यूज किए जा सकते हैं, बट इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। देन फ्रेंड्स, नायलॉन फाइबर। नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन कंक्रीट टू मेक इट मोर वर्केबल। ये छोटे छोटे स्लाइड्स होते हैं, यहाँ तो एक शीट की मैंने पिक लगाई हुई है नायलॉन शीट्स की, बट ये नायलॉन इस तरीके शीट्स के रूप में ये नहीं लेट किए जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कटिंग अराउंड 20 mm 10 mm साइज के, 10 to 20 mm साइज के, जो कंक्रीट में मिक्स किए जाते हैं, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं। जब हमें कंक्रीट को लॉन्ग डिस्टेंस तक पंप करके ले जाना होता है तो हम वहाँ नायलॉन फाइबर्स का यूज करते हैं कंक्रीट में। एंड देन फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फाइबर्स आता है। ऑर्गेनिक फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर्स लाइक वेजिटेबल फाइबर्स, जूट्स, बैग्स फाइबर, जूट्स फाइबर, दिस टाइप, बट इनका ऑब्सोलेट हो चुका है यूज स्ट्रक्चर्स में, अब इनका यूज हम जल्दी नहीं करते हैं। नेसेसिटी ऑफ एफआरसी, क्या रिक्वायरमेंट है एफआरसी की? एफआरसी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें फ्रेंड्स? इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। रिड्यूस द एयर वाइड्स एंड वाटर वाइड्स द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ जेल, ये स्ट्रक्चर की पोरोसिटी को कम करते हैं जिससे हमारा स्ट्रक्चर के अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रक्चर्स का शियर रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो हमारी स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होता है। फाइबर्स एज ग्रेफाइट एंड ग्लास हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू क्रीप। फ्रेंड्स, क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अंडर विच द स्ट्रक्चर गोज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू लॉन्ग सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रक्चर लॉन्ग टाइम में डिफॉर्म होते हैं उसे रोकता है। इंप्रूव इट्स स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो हमारे कंक्रीट की स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉपर्टीज है उसे इंप्रूव करता है। एडिशन ऑफ स्मॉल क्लोजली स्पेस्ड एंड यूनिफॉर्मली डिस्पेस्ड फाइबर्स टू कंक्रीट वुड एक्ट एज क्रैक अरेस्टर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया फ्रेंड्स, अगर हम फाइबर्स ऐड करते हैं जो क्लोजली स्पेस्ड हो, यूनिफॉर्मली डिस्पेस्ड हो, तो वो कंक्रीट में क्रैक्स को आने से रोकते हैं और क्रैक अरेस्टर का काम करते हैं। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन क्या क्या है एफआरसी के, हम इसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं? इट इज यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीज स्टैटिक एंड डायनामिक टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेटर फटीग स्ट्रेंथ। यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ प्रीकास्ट प्रोडक्ट लाइक पाइप्स, बोर्ड्स, बीम्स, स्टेयरकेस, स्टेप्स, वॉल पैनल्स, रूफ पैनल्स, मैनहोल कवर्स एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें बनती हैं और जनरली बोर्ड्स, स्टेयरकेस, स्टेप्स, वॉल पैनल्स इस टाइप में जीएफआरसी का यूज ज्यादा करते हैं फ्रेंड्स। पाइप्स में एस्बेस्टॉस का यूज करते हैं जैसा मैंने आपको बताया। मैनहोल कवर्स में एस्बेस्टॉस का यूज करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीफैब्रिकेटेड फॉर्मवर्क मोल्ड्स ऑफ यू शेप फॉर कास्टिंग लिंटेल एंड स्मॉल बीम्स। ट्राइड ऑन ओवरलेज ऑफ एयरफील्ड पे ओवरले करने के लिए, रोड पेवमेंट में, इंडस्ट्रियल फुटिंग में, ब्रिज डेक्स बनाने के लिए, कैनाल लाइनिंग के लिए, एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स के लिए। फ्रेंड्स, एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए एफआरसी का यूज बहुत ज्यादा है। एफआरसी जिस तरीके से होमोजीनियसली उसमें मिक्स रहता है और डिस्क्रीट फॉर्म में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसमें मिक्स रहता है, वो कंक्रीट में जब एक्सप्लोजन किया जाता है तो उसे फैल के टुकड़ों में टूट के बिखरने से रोकता है, तो इसलिए एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में भी इसका यूज करते हैं। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूज फॉर इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में, स्प्रेड कंक्रीट में, स्लेंडर स्ट्रक्चर्स यूजुअली इन प्रीकास्ट प्लांट्स, जहां प्रीकास्ट प्लांट्स होते हैं जहां स्लेंडर स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, कर्व शेप में हमें स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं वहां पर। एंड मोटार एप्लीकेशन रिहेबिलाइजेशन, जो हमारे मोटार होते हैं, कंक्रीट होती है हमारी, उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एफआरसी। एफआरसी की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिलेटिव फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ फाइबर्स, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ फाइबर, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, वर्केबिलिटी एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ एग्रीगेट,
मिक्सिंग टेक्निक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है रिलेटिव फाइबर मैट्रिक्स स्टिफनेस। फ्रेंड्स the modulus of elasticity of matrix mixed concrete must be much lower than that of fiber for efficient stress transfer. Low modulus of fibers such as nylons and propylene are therefore unlikely to give an strength improvement. Friends, जो हमारा मैट्रिक्स है यानी कंक्रीट मिक्स है, उसका जो स्टिफनेस होना चाहिए वो हमारे जो हम फाइबर यूज कर रहे हैं उसके स्टिफनेस से कम होना चाहिए, सो दैट कि ये स्ट्रेस को इजीली ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ फाइबर्स। द वॉल्यूम ऑफ फाइबर्स इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली लिनियरली। फ्रेंड्स मीन्स जैसे जैसे हम फाइबर्स के वॉल्यूम को बढ़ाते रहेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथ गेन करता रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ती रहेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। फ्रेंड अगर हम हायर परसेंटेज में फाइबर को यूज कर लेंगे तो सेग्रीगेशन और हार्सनेस ऑफ कंक्रीट में सेग्रीगेशन एंड हार्सनेस आ जाएगी, जिससे हमारे कंक्रीट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एस्पेक्ट रेशियो। Aspect ratio is another important factor which influences the properties and behavior of the composite. Friends, the aspect ratios of 75 on the up to the aspect ratio of 75 जो कंक्रीट की क्वालिटी होती है, स्ट्रेंथ एंड टफनेस वो बढ़ती है, बट जैसे ही हम 75 के ऊपर से क्रॉस करते हैं, 75 के लिमिट को क्रॉस करते हैं, कंक्रीट की टफनेस और स्ट्रेंथ फ्रेंड्स कम होने लगती है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। जैसा कि कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट में आप देखते होंगे जो हमारे स्ट्रक्चर्स के बाहर होते हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, बट फाइबर्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। फ्रेंड्स इनके रैंडमनेस को देखने के लिए जब हमने टेस्ट किया जाता है तो ये पाया जाता है कि फाइबर्स अलाइन पैरेलल टू द अप्लाइड लोड, जो अप्लाइड लोड के पैरेलल फाइबर्स अलाइंड हैं वो मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस को बढ़ाते हैं इन कंपैरिजन टू रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और परपेंडिकुलर फाइबर्स। वर्केबिलिटी एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। फ्रेंड्स इट इज ऑब्जर्व दैट अगर हम एक डिजायर्ड लिमिट तक फाइबर्स को कंक्रीट में यूज करेंगे तो वो कंक्रीट को वर्केबल बनाएगा और उसका कॉम्पैक्शन इजीली हो जाएगा, बट अगर हम डिजायर्ड लेवल से ऊपर फाइबर्स को ऐड करते हैं कंक्रीट में तो वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा और कॉम्पैक्शन होने में भी दिक्कत देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील, जो हमारे स्टील फाइबर है, अगर हम उसका परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो हमें कॉम्पैक्शन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। साइज ऑफ एग्रीगेट्स। फ्रेंड्स मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 mm to avoid the reduction in strength of the composite. And last one is friends mixing technique. Mixing of reinforcement fiber concrete needs careful condition to avoid balling of fibers. Friends फाइबर्स को जब हम कंक्रीट में ऐड करते हैं, उनकी मिक्सिंग करते हैं, तो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, उसके मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे फाइबर्स हैं वो अंदर बॉल के रूप में, लम्स के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे और वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे कंक्रीट में, जो हमारे कंक्रीट को वीक करने का कारण बनेंगे। फ्रेंड्स तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिक्स द फाइबर्स इन कंक्रीट। ये बहुत ही जरूरी कि फाइबर्स जो है वो डिस्प्लेस्ड रहे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंक्रीट की हमारे एफआरसी
फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला है फ्रेंड्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड फायर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्रीजिंग एंड थाविंग। नेक्स्ट है फ्रेंड डिग्रेडेशन एंड एम्ब्रिटलमेंट ड्यू टू एल्कली अटैक एंड बंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड वेदरिंग एंड स्केलिंग। नेक्स्ट कोरोजन रेजिस्टेंस। So friends, first of all, extreme temperature and fire. It is observed that friends, concrete has a reasonable resistance to severe temperature because of its low thermal conductivity. Friends, जब हम इसमें FRC ऐड कर देते हैं जैसे स्टील फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो ये कंक्रीट के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सब्सटेंशियल टेम्परेचर एंड फायर को बढ़ा देता है। फ्रीजिंग एंड थाविंग। फ्रेंड्स, फ्रीजिंग एंड थाविंग में ये देखा जाता है कि जो कंक्रीट होता है हमारा, उसके अंदर बहुत ही विंटर, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन जगहों पे ठंड के मौसम में कंक्रीट्स में क्रैक आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंक्रीट्स के अंदर जो लिटिल अमाउंट में वाटर या कुछ रहते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठंड में और गर्मियों में, जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं। जब हम एफआरसी ऐड करते हैं तो ये वॉइड्स को कम कर देता है, कंक्रीट को इम्परमिएबल बना देता है, जिससे फ्रीजिंग एंड थॉविंग के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो डिग्रेडेशन एंड एम्ब्रिटलमेंट ड्यू टू एल्कली अटैक। स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फाइबर्स, फॉर एग्जांपल ग्लास, पॉलीमेरिक एंड नेचुरल फाइबर्स, वेदरिंग कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा डेट्रियोरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंक्रीट जो डिग्रेडेशन एंड एम्ब्रिटलमेंट ड्यू टू एल्कली अटैक, हम एल्कली अटैक के कारण हमारा जो कंक्रीट होता है उसमें जो डिग्रेडेशन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए एफआरसी का यूज करते हैं। एफआरसी पे अगर एल्कली अटैक होगा, मींस बैक्टीरियल अटैक, जैसे अगर सिंथेटिक हम यूज कर रहे हैं तो हमारा वो डेट्रियोरेट होगा। अगर हमारा स्टील फाइबर है वो सरफेस के ऊपर है तो वो इजिली वाटर के अटैक में आएगा, क्लोरीन के अटैक में आएगा, क्लोराइड्स के, और वो कोरोड होगा और अंदर तक वो कोरोजन को ले जाएगा। तो इस तरीके के अटैक्स को रोकने के लिए भी ये हमारे एल्कली अटैक भी हमारे एफआरसी की ड्यूरेबिलिटी को हार्म करते हैं। वेदरिंग एंड स्केलिंग। वेदरिंग कंडीशन फ्रेंड्स भी हमारे पॉलीमर्स एफआरसी कंक्रीट की क्वालिटी को बहुत ही हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में हमारे जो स्टील होते हैं, अगर हम स्टील फाइबर्स का यूज़ किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाते हैं, और ठंडियों में वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, जिससे थाविंग एंड फ्रीजिंग का उसमें चांसेस बढ़ता है। वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से कोरोड हो जाते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस फ्रेंड्स, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि वाटर के कांटेक्ट में आने पे अगर हमने स्टील फाइबर यूज़ किया है तो वो कोरोजन का कारण बनते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से होता है। इसीलिए हम जब फ्लोरिंग करते हैं तो ऊपर हार्डनर डालते हैं, उसके ऊपर एक अलग लेयर डालते हैं, और फिर उसको हार्डन करके टॉप लेयर से हम जो स्टील फाइबर होते हैं उन्हें ढक के रखते हैं, कवर रखते हैं, ताकि वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में ना आने पाए फ्रेंड्स। इन सभी टॉपिक्स पे फ्रेंड्स मैं और डिटेल में वीडियो बनाता और डिटेल में आपको समझाता, बट ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ऑलरेडी 35 मिनट्स के अप्रॉक्स में पहुंच गया हूं, तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट में ही कंक्लूड कर रहा हूं। अगर इसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। फ्रेंड्स, पॉलीप्रोपिलीन एंड नायलॉन फाइबर्स, दे improve mix cohesion, improving pumpability over long distances, improve freeze thaw resistance, improve resistance to explosive spalling in case of severe fire, improve impact resistance, increase resistance to plastic shrinkage during curing. Carbon fiber friends, they are alkali resistance, corrosion resistance, low thermal conductivity, high strength to weight ratio, needs short curing time, possess high ultimate strength, high fatigue resistance so they do not degrade, bad conductor of electricity and is non-magnetic,
light in weight and steel fibers friends, improve structural strength, reduce steel reinforcement requirements, improve the ductility of structure, reduce crack width and control the crack width tightly, thus improving the durability of the structure, improve impact and abrasion resistance, improve freeze thaw resistance। फ्रेंड्स, मैं तो चाहता था इन सभी के बारे में एक बार आपको डिटेल में समझाता, एल्कली रेजिस्टेंस कैसे है, कार्बन फाइबर कोरोजन रेजिस्टेंस कैसे है, स्टील किस तरीके से है, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम या ये कहिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं इसे कंक्लूड करता हूं। अगर आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, लाइक्स, शेयर प्लीज़ बताइए। आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच करने का जो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ से यूज होते हैं, सिविल इंजीनियर्स के लिए यूज में आते हैं, और मैं एक 10 वीडियो की सीरीज बनाने जा रहा हूं जिसमें इंटरव्यू में इंजीनियर चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले हो, उनसे क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उसके आंसर्स होने चाहिए, उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत जल्द आपके सामने मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। प्लीज प्लीज अपनी सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित रखिए। इन दिस कोविड पैंडेमिक अपने परिवार की अपनी हिफाजत करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज मेरे चैनल को सीवीटेक नॉलेज टूर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स फ्रेंड्स प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें दें। थैंक्स।